नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त ये बड़ी खबर झारखंड से जेएसएससी सीजीएल को लेकर के आ रही है, जहां पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच से पहले बड़ा विवाद। पदाधिकारियों को मिली जान से मारने की धमकी। दरअसल झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 का परिणाम जारी होने के बाद से अभ्यर्थी आंदोलनरत है। लोग परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और आंदोलनरत छात्र इस कदर आक्रोशित है कि अब आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जान से मारने की धमकियां तक मिल रही है। हालांकि धमकी देने वाले लोग छात्र है या कोई और, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है और इसे लेकर के सभी थानों को सतर्क कर दिया गया है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस रिलीज कर दिया है। इसके मुताबिक उनका दावा है कि जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्रों की जांच के लिए सूचना प्रकाशित होने के बाद से ही आयोग को ईमेल के माध्यम से धमकी भरा पत्र मिला है, जिससे पदाधिकारी और कर्मचारियों को भद्दी गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। और आपको बता दें कि आज से राज्य भर के अभ्यर्थी जेएसएससी सीजीएल कार्यालय नाम को उनका घेराव करने वाले हैं। धरना प्रदर्शन को जेएल के मुख्य विपक्षी दल भाजपा और आजसू का भी समर्थन प्राप्त है। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही छात्रों ने हजारीबाग में जेएल की परीक्षा रद्द करने को लेकर के सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पहले पत्थरबाजी की, आत्मरक्षा के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मैया सम्मान योजना के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन और कई महिलाओं को सरकार ने दे दिया बहुत बड़ा झटका और योजना से बाहर करने का सीधा आदेश। राज्य सरकार ने महिलाओं को देने वाली मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वालों के लिए कड़े गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने सभी जिलों के उपायुक्त को पत्र भेज करके ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दे दिया है। पत्र के मुताबिक जिन महिलाओं को पति किसी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। और अब तक इस योजना में 53,63,354 महिलाओं को ही लाभ की स्वीकृति मिली हुई है, जबकि 64,42,005 महिलाओं ने इसके लिए कुल आवेदन किया है। आपको बताते चले कि नए प्राविधान के मुताबिक ऐसे अयोग्य लोगों की पहचान इसी साल दिसंबर महीने तक करनी है और उन्हें पोर्टल से बाहर फेंक देना है। और उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को लाभ लेने से रोकते हुए दी गई राशि भी वसूल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए, यानी कि जिन्होंने पैसे ले लिए हैं और उनसे पैसे अब वापस ऐंठेगी सरकार। और बताया गया है कि कई महिलाएं 2-2 जिलों में योजना का लाभ ले रही है। झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर के और एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है, जहां पर झारखंड में अब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और शिक्षा मंत्री पहुंचे जमशेदपुर और कहा कि राज्य को 52,000 नए शिक्षक मिलेंगे। दरअसल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही 26,000 शिक्षक पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए ज्ञापन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यह नियुक्ति पिछले वर्ष 26,000 पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षा से अलग होगी। और यह जानकारी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स +2 हाई स्कूल में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्वयं दी है। और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हमने जिन 26,000 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए परीक्षा ली है, उसके परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और फैसला अगर सरकार के पक्ष में आया तो 26,000 नए शिक्षक तो मिलेंगे ही। इसके अतिरिक्त नए ही पदों पर शिक्षकों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले से 2 सालों में राज्य को 52,000 नए शिक्षक मिलेंगे और यही कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो उन पदों पर फिर से भरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आपको बताते चले, शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार अगले 5 साल में 500 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बदलते हुए पीएससी के तहत संचालित करेगी। अभी 80 स्कूल संचालित हो रहे हैं और 2025 में 80 नए स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। झारखंड में अब 15 दिन में ही बन जाएगा जाति और निवासी प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार का बहुत बड़ा फैसला। दरअसल झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। यह सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के संदर्भ में है। जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र की समय अवधि
15 दिन या अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। इसके साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र भी 30 दिनों के अंदर ही जारी होगा। सेवाएं देने वाले और अपीलीय अधिकारियों को भी भूमिका तय की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने बीते 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश भी दे दिया है कि आम लोगों द्वारा शिकायतों का निपटारा प्रत्येक सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करे। और आपको बताते चले कि उपायुक्त को अधिकृत किया गया है कि वे 15 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। और इतना ही नहीं, तय अवधि तक जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी, प्रधान सचिव या सचिव के स्तर पर 15 दिनों के निर्णय लिया जाएगा। साहेबगंज में सीएम हेमंत सोरेन गरजे, कहा कि झारखंड के ऊपर लगे पिछड़ेपन के कलंक को है मिटाना, लोगों से किया बहुत बड़े वादे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वीर शहीद सिदो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह पहुंचे, जहां सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें इस सोना रूपी राज्य को सोने की तरह बनाना है और पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। राज्य की जनता ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी सौंपी है वह उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हमारी सरकार आधी आबादी को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है और मैया सम्मान योजना के तहत अब तक 50 लाख महिलाओं को उनके खाते में राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने राज्य की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वह उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज और पाकुड़ के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने साहिबगंज के 247.44 करोड़ रुपए की लागत से 224 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। वहीं 103 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से पाकुड़ जिले की 107 योजनाओं का भी उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा 137 करोड़ रुपए साहिबगंज व 50.37 करोड़ रुपए पाकुड़ के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रांची में 1000 करोड़ की लागत से बनेगा अब रिम्स 2 अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री ने की 7 और बड़ी घोषणाएं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में 1000 करोड़ रुपए की लागत से नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने नामकोम स्थित आरसीएस सभागार में हुई समीक्षा बैठक में विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में वह स्वयं को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। उन्होंने राज्य में 1000 नए पीएससी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 500 स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश विभाग को दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में गरजेंगे कोल्हान के टाइगर। संथाल में 22 दिसंबर से चंपई सोरेन शुरू करेंगे यात्रा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में करारी शिकस्त के बाद अब एक बार फिर से भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ संथाल में जनाधार बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने के लिए भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा जनता के सामने रखा, जिसमें आदिवासियों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे की बात कही गई है। इस काम की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को दी गई है ताकि वह संथाली समाज को जागरूक करने के प्रयास कर सके। और चंपई सोरेन 22 दिसंबर से अमर शहीद सिदो कान्हू की शहादत स्थल से यात्रा शुरू करेंगे। और आपको बताते चले कि 22 दिसंबर संथाल परगना दिवस के दिन अमर शहीद सिदो कान्हू की शहादत स्थली भोगनाडीह से जागरूकता यात्रा शुरू करने की घोषणा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि न सिर्फ संथाल बल्कि कोल्हान और राज्य के कई इलाकों में आदिवासियों की पहचान और उनकी अस्मिता खतरे में है। सरेराह बच्चियों से अश्लील हरकत पर फूटा सीएम हेमंत सोरेन का गुस्सा और वीडियो शेयर कर दिए कड़े निर्देश। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से एक शर्मनाक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूटर सवार एक युवक सरेराह कई स्कूली छात्राओं से छेड़खानी करते हुए उनके अंगों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और झारखंड पुलिस को इस मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। और आपको बताते चले कि छेड़खानी की यह वारदात रांची के अपर बाजार के पास स्थित मारवाड़ी कन्या पाठशाला की बच्चियों के साथ हुई है। और घटना का जो भी वीडियो सामने आया है उसमें स्कूटर सवार आरोपी एक गली के मोड़ पर बार बार स्कूटर लेकर आता हुआ दिख रहा है। दौरान आरोपी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और आरोपी की पहचान भी हो गई है। उसका नाम फिरोज अली बताया जा रहा है, जो कि हिंदी पीठ के नाला रोड के गली नंबर 8 का रहने वाला है। ऐसी फ्रीज रिपेयरिंग का काम करता है। आरोपी फिलहाल फरार है।